बस इस बात की मुझे कमी महसूस होती है कि जब मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे पापा भी किसान है, जब मैं खेतों में खुद उनके साथ काम करता था तो हमें यह महसूस होता था कि यार पैसा सबसे बड़ा कितना बात होता है। ठीक है, अगर वो चीजें नहीं है ना तो आप बेकार है आपकी जिंदगी। ठीक है, रिश्तेदार भी छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, एक आपके लिए गवर्नमेंट जॉब कितना इंपॉर्टेंट है, कितने मायने रखता है। अगर आपके घर में आपको सिस्टर की अपनी शादी करनी है और आपके पास पैसे नहीं है तो आपको बढ़िया बढ़िया रिश्ते आपको ठुकरा के चले जाते हैं लोग। असिस्टेंट पढ़ते थे कहाँ वो कैब में चले गए, लेकिन मजा आता है इससे भी क्योंकि सारा तो अपना ही सिलेबस है। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पाइप से एक टैंक को 15 घंटे में भरा जा सकता है। पेंदी में रिसाव के कारण 25 घंटे में यह टंकी भरता है। यदि टैंक पूरा भर गया है और भरने वाले पाइप को हम बंद कर देते हैं तो अकेला रिसाव इसे कितने देर में खाली करेगा? CHSL 2/6/2022 का क्वेश्चन। मजा आए तो बताइएगा, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो ना। मतलब ऐसे आदमी हो गए, बताओ अच्छा लगे तो भी नहीं लाइक करेंगे और नहीं लगे तो और नहीं करेंगे। ऐसे थोड़ी होता है भाई, जब मजा आता है तो लाइक तोड़ दिया जाता है बटन को। किस लिए है? तोड़ दो इस लाइक के बटन को, नहीं रहने देना इसे खाली। अच्छा लग रहा है सुना सुना, उसमें कलर फिल करो तो मजा आता है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो एक पाइप किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, लीकेज के कारण 20 घंटे में भर पाता है। यानी बेचारा अगर अकेला पाइप काम करे ना, तो अकेला अगर पाइप काम करे तो कितना घंटा? 15। और पाइप के साथ अगर लीकेज काम करे, ठीक है कोई बात नहीं, यहां पर हिंदी सुधार कर लेते हैं सर, खुश 20 घंटा। और अगर पाइप के साथ लीकेज अगर काम करे तो कितना घंटा? 20 घंटा। दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 60। 15 का 4 गुना, 20 का 3 गुना। बोलोगे सर ऐसे कैसे हो गया? यहां पर ये अकेला काम कर रहे हैं तो क्षमता 4, और यहां दो लोग काम कर रहे हैं तो क्षमता 3। हाँ भाई साहब, हुआ इसीलिए हुआ यहां पर, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो ये लीक है ना, ये खाली कर रहा है तो इसके क्षमता को और कम कर रहा है। आप बोलोगे सर कैसे कैसे समझे यहां पर? तो देखिए, आप बैठे समझिए बातों को लेकर कि मेरे भाई पाइप की जो क्षमता थी वो 4 थी, अब 4 में से कितना कम किया गया है कि 3 हो गया? बताओ। तो बोलोगे सर एक कम किया गया, यानी लीक की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है? तो -1 है भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया दूर कर दो सबको, बात खत्म। यहाँ पे सिर्फ अकेला टंकी को खाली करने के लिए जो है वो लीक रहेगा। अब ये टंकी है और इसके अंदर सिर्फ लीक है, बोला गया लीक कितने देर में खाली करेगा? तो बोलोगे सर टाइम बराबर क्या होता है? वर्क। वर्क है कितना? तो 60 है, और ये एक बार में 1 यूनिट खाली कर पाता है, तो 60/1, यानी आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धनाधन ऑप्शन नंबर ए से 5 वोकैब लिख दो। जिसने 5 वोकैब लिख दिया समझ जाएंगे कि उसकी वोकैबुलरी ABC किसी टंकी को 20, 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। उसके बाद कहा गया A, B और C को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे खोला जाता है। अब तक आपने जितने सवाल देखे उनमें क्या था? सबको अलग अलग समय पर खोला जा रहा था। अभी वाला जो सवाल देखा आपने, एक को 7 बजे, एक को 8 बजे, एक को 9 बजे। जीवन में भी तो अलग अलग लोग अलग अलग समय पर आते हैं। तो यहाँ ये तो बेचारा टंकी है, किसी को 7 बजे खोल दो, किसी को 8 बजे खोल दो, किसी को 9 बजे खोल दो। कहा गया भैया एग्जैक्टली टंकी कब फुल हो जाएगा ये बताओ पहले। कभी भी ऐसा सवाल आए जहां पर अलग अलग लोग अलग अलग समय पर काम करें ना, तो उसके लिए एक तरीका होता है। और तरीका यहाँ पर क्या होता है? तो हम बात करते हैं यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए की अगर हम बात करें तो ए अकेला कितने देर में भरेगा? 20। बी अकेला कितने देर में भरेगा? 30। और सी की बात करो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो तीनों का क्षमता हमारा कितना हो जाएगा? 60। तो 20 का 3 गुना 60, 30 का 2 गुना 60, 60 का 1 गुना 60। अगर आप यहाँ नंबर लाइन पर देखते चलो ना तरीके से, तो पहले यहाँ पर कौन खुला भाई? तो पाइप ए। ए को यहाँ पर जो है वो 7 बजे उठने की आदत है, 7 बजे से पढ़ना इसने शुरू कर दिया, ऐसे मान लो यहाँ पे, यानी इसने टंकी भरना शुरू कर दिया। फिर उसके 1 घंटे के बाद देखो ए तो कार्य कर ही रहा है, साथ में ए तो था ही था, अब यहाँ पर इसके साथ और कौन आ गया? बी आ गया। और मेरे भाई वो यहाँ पर कितने बजे तक आ गया? 8 बजे से उसने काम करना शुरू कर दिया। अब ए और बी जो है जीवन का आनंद ले रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर 9 बजे इनके जीवन में कौन आ जाता है? सी भी आ जाता है। तो यानी ए और बी तो थे ही थे, उसके बाद हमारा सी भी आ गया, और इसके बाद यहाँ तीनों काम करते हैं। पूछा जाता है बताओ कितने बजे टंकी फुल होगी? तो कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, चाहे टाइम एंड वर्क आप पढ़ रहे हैं, चाहे यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम पढ़ रहे हैं, हमेशा इन सबको एक समय पर लेकर आइए। यानी उस समय की कल्पना करिए, उस समय से आप समय को काउंट करना शुरू करिए जब से तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया। तो बोलेंगे कैसे सर? आप समझिए, ये बंदा 7 बजे से काम कर रहा था, तो 9 बजे तक इसने कितना काम किया होगा? 2 घंटे काम किए होंगे, यानी ए ने 2 घंटे का काम पहले आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ये 8 बजे से काम कर रहा है और 9 बजे तक किया इसने, यानी 1 घंटे यहाँ पर बी ने काम किया है। और उसके बाद यहाँ से ए, बी और सी तीनों ने काम किया है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे सर? ए, बी और सी तीनों ने काम किया है, और ऐसा मान लेते हैं टी घंटे तक काम किया, और तब जाकर हमारी टंकी फुल हो गई है, टोटल वर्क हमारे बराबर हो गया है। समझ में आ रहा है बात को? यहाँ पे इस तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पर कि 2 घंटा ए ने काम किया, 1 घंटा बी ने काम किया, और यहाँ से 1 घंटा तीनों ने काम किया। ए की क्षमता के बारे में बात करते हैं, 3, 3 का 2 गुना हमारा हो जाएगा 6। बी की क्षमता के बाद में बात करते हैं तो 2 हो जाएगा हमारा। और ए बी सी की अगर हम बात करते हैं ना, तो सारे के सारे भरने वाले ही हैं, ये भी कंफर्म कर लिया करो, पता चले इसमें से कोनो खाली करने वाला भी हो गया। ठीक है, तो भाई सारे के सारे भरने वाले हैं, 3, 2, 5 और 1, 6। इसके बाद हर सेकंड हर मिनट पे यहाँ 6 यूनिट का काम होगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके? हमारे टोटल वर्क यानी 60 के। ठीक है, अगर हम तुरंत यहाँ देखते हैं बच्चों, तो हम बोलेंगे 60 की जो वैल्यू हो जाएगी, 60 में से हमारा 8 माइनस कर दो तो हो जाएगा 52। यहीं पर भैया टाइम की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 52/6। अब ये 52/6 क्या परेशान कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आराम से आप इसे काटो 2 से 3 बार में, और 2 से यहाँ पर कितनी बार में? तो भाई 2 दूनी 4, 2 26/3। 3 से काटो इसको यार, ये कटने के लिए आया है। 3 से काटोगे 3 8 24, बचेगा कितना तुम्हारा?
हमारा 2/3 घंटा, और 2/3 घंटा का मतलब जानते हो कितना मिनट होता है? 40 मिनट होता है। फिर भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। आप यहाँ देखिए 8 सही 2/3, 8 सही 2/3 का मतलब क्या हो जाता है? 8 घंटा, और 2/3 को आपको मिनट में बदलना है, तो 2/3 को मिनट में बदलने के लिए किससे गुना करोगे? 60 से। 3 से काटोगे 20 बार में, इसलिए मैंने कहा था 8 घंटा 40 मिनट। फिर से मैं कह रहा हूँ 8 घंटा 40 मिनट। तो यहाँ सीधा का सीधा आप लोग लिख दो 8 घंटा 40 मिनट। अब बोलोगे सर ये 8 घंटा 40 मिनट किस में जोड़े? ठीक है, तो भाई यहाँ पर ये समझो, इसको 7 बजे कुछ लोग जोड़ देते हैं, इसको 8 बजे के साथ जोड़ देते हैं। नहीं, ये टी का मतलब क्या हो गया? टी का मतलब ये वाला टाइम हो गया यहाँ से, यानी आप इसमें 9 बजे में जोड़ोगे। ठीक है, तो 9 बजे से 8 घंटा 40 मिनट, 9 बजे से 8 घंटा 40 मिनट, तो 9 में पहले 3 घंटा जोड़ दो, 12 बज गए, फिर 5 घंटा जोड़ दो, यानी शाम के 5:40 पे 5:40 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। तुक्का नहीं देना है। 31 जनवरी 2022, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्या कहा गया सवाल में देखिए, एक नल एक टंकी को 5.5 घंटे में भर सकता है। एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8 सही 1/4 घंटे का समय लग जाता है। कितने समय में रिसाव से टैंक का 30% हिस्सा खाली हो जाएगा? इंग्लिश में भी अगर बात करें तो अ पाइप कैन फिल अ टैंक, अगर अकेला काम करेगा तो 5.5 घंटे में वो भर देगा, लेकिन लीक होने के कारण इसे 8 सही 1/4 घंटे जो है वो लगता है। इतना आवर्स टू फिल द टैंक, उतना घंटा लगता है टंकी को भरने में। ठीक है, यानी लीक नहीं रहे तो इतने घंटे में भर देगा, और लीक के साथ काम करेगा तो इतने घंटे में भरेगा। कितने समय में लीक जो है वो 30% टंकी को खाली कर देने वाला है? अब आप यहां पर अगर बात करें तो सबसे पहले पाइप अगर अकेला भरना चाहे तो कितने देर में भरेगा? 5 का 2 गुना 10 और 1 11/2 घंटे, यानी पाइप अगर अकेला चाहेगा तो 11/2 घंटे में भर सकता है। पाइप के साथ अगर लीक काम करे तो वो कितने देर में भरेगा? 8 चौके 32 और 1 33/4 मेरे भाई। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। यहाँ पे तो एलसीएम लेते वक्त बहुत बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। उन्हें यहाँ पर पता है क्या लगता है? उन्हें लगता है अच्छा बट्टे में 2 है और 4 है तो कुछ तो गड़बड़ है दया। ऐसी वाली बात नहीं है मेरे भाई, यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं है, आपको उस पर फोकस ही नहीं करना है। यानी यहाँ पर ये दोनों भटकाने के लिए आते हैं। मुद्दा तो 11 और 33 है, तो 11 और 33 के हिसाब से एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आएगा तो जो इसके नीचे है उसे यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ कितना आएगा जो इसके नीचे है वो मेरे भाई यहाँ लिख दीजिए। बात खत्म। बस इसी तरीके से लिखना होता है। जो इसके नीचे है वो यहाँ आ जाता है, और जो इसके नीचे है वो मेरे भाई यहाँ पर आ जाता है। एलसीएम आप यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ थोड़ा सा और चेंज है। जैसे ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे कि जैसे 33 को जब आप 11/2 से भाग करेंगे, तो 33 को जब आप 11/2 से भाग करेंगे ना, तो ये बट्टे का 2 आपका कितना चला जाएगा? तो बट्टे का 2 आपका एकदम ऊपर चला जाता है। ऊपर चला जाता है तो ये इसे कितनी बार में काटता है? 3 बार में। 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। उसी तरीके से 33 को जब आप 33/4 से भाग करते हैं, 33 को जब आप 33/4 से भाग करते हैं, ये बट्टे का 4 चला जाता है ऊपर, 33 एक बार में काटता है, 1 × 4 हमारा कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। इस तरीके से कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 33 को पहले 33 से भाग करो, 1 आया, उस 1 को 4 के साथ गुना करके लिख दो। 11 को 33 से भाग करो, 3 आया, उस 3 को 2 के साथ गुना करके लिख दो। इस तरीके से, यानी अगर अकेला पाइप की क्षमता देखो तो 6 यूनिट, और पाइप और लीक की क्षमता देखो तो 4 यूनिट। यानी पाइप की क्षमता कितनी थी? 6। 6 में से कितना माइनस कर दिया कि 4 आएगा? तो मेरे भाई 6 में से आपने यहाँ 2 माइनस कर दिया है। कितना माइनस कर दिया? 2 माइनस कर दिया। यानी जो लीक है, जो पानी निकाल रहा है, उसकी क्षमता कितनी है? 2 यूनिट है भाई। क्वेश्चन में क्या कहा गया वो समझिए। क्वेश्चन में कहा गया कितने देर में जो है लीक अकेला 30% टंकी को खाली करेगा? तो टाइम बराबर वर्क। ठीक है, यहां देखेंगे अगर 33 यूनिट का काम है और इसका 30%, इसका कितना परसेंट? इसका 30% यानी इंटू 30/100 मेरे भाई, ये हमें काम करना है। इस कार्य का मात्र 30% काम करना है, और इसे खाली कौन करेगा? तो इसे लीक खाली करेगा, यानी 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 0 से हमारा 0 खत्म। अगर हम यहाँ देखें तो टोटल कितना हो जाएगा? 33 × 3 99, और यहाँ पर 2 × 10 हमारा 20 हो जाएगा। 99/20, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे। ठीक है,